जिसके लिए बापू जन्मे, जिए और अंत में शहादत को प्राप्त हुए। हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देश में भाईचारे की जो नई राजनीति शुरू हुई है उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालने दिया जाएगा। भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अलग अलग मतावलंबी अपने अपने उपासना के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। किसी भी प्रदेश के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कुछ राज्यों में हमें जितने समर्थन की आशा थी वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन राज्यों को भी हम आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नई दिल्ली उनके साथ न्याय करेगी। केवल न्याय करेगी इतना ही नहीं तो हम उनके साथ उदारता का व्यवहार करके उनका हृदय जीतेंगे। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में यह कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए। जनता ने यह भी देखा कि भारतीय जनसंघ अपना अस्तित्व समाप्त करके अब जनता पार्टी में मिल गया है। हमारे कुछ मित्र थे पुराने जो राती रात में उनके साथ हो गए और वो अच्छे हो गए, वो दूध के धुले हो गए। तो क्या सत्तारूढ़ दल कोई ऐसा कुंभ है कि उसमें गोमती में जो गोता लगाएगा वो पवित्र निकल कर आएगा? सत्तारूढ़ दल मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ दल हम है और विरोधी दल वो है, मगर पुरानी आदत जाते जाते जाएगी। तो मैंने कहा था कि प्रयाग में तो 2 नदियां मिलती है और तीसरी दिखाई नहीं देती, मगर जनता पार्टी में तो 4 बड़ी नदियों का संगम है। ये तो महातीर्थ है। राष्ट्र जीवन के सारे कलुष को, कलमश को ये धारा धोकर बहा देगी और एक शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आधुनिक मगर प्राचीन
काल की अच्छी बातों से जुड़े हुए भारत का निर्माण करेगी।